हे कृष्ण जी, आपसे परमिशन लेके और आपसे रिक्वेस्ट करके कि हमें गाइड करते जाइए, क्योंकि आप माँ के बड़े लाडले से बेटे हैं। जय श्री माता जी। पहला अक्षर है बीज अक्षर, यहाँ आएगा। आज हम यहाँ की बजाय हाथ पे बता रहे हैं, गर्दन पे भी हमने जाट बनाए हैं, वो दिखा देंगे। पहला उंगली, अगली उंगली, इस लेफ्ट उंगली के अगली तरफ, अगले पोर पे, फ्लेंजिस पे, इस पार्ट पे अगली तरफ अम है। अम क्या है? श्री माता जी ने इसका क्लियर से एक बात बताइए, सुपीरियर सर्वाइकल, यही लिखा है बाने। अगर आप देखेंगे, चाहे आप सृजन किताब में जाएंगे वहां भी मिलेगा सुपीरियर सर्वाइकल। और ये एक्चुअली क्या है? गांगलिया, गांगलिया बोलते हैं। ये गांगलिया माने नहीं लिखा, पर सुपीरियर सर्वाइकल का मतलब सुपीरियर गांगलिया, जो हमारा ऊपरला चक्र है विशुद्धि का, छोटा सब चक्र बोलते हैं, सब प्लेक्सिस बोलते हैं इसका, जो यहाँ पर है अम के साथ है, वो ये है। और ये क्या काम करता है? ऑटो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऑटो नर्वस सिस्टम, फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेफ्ट चैनल, राइट चैनल विशुद्धि, ये ऑटोनोमिक सर्विस बोलते हैं। पैरासिम्पैथिक सेंटर वाले को बोलते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट ऑटोनोमस सर्विस सिस्टम, ये सिंपैथेटिक नर्व, राइट को राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये तीनों आ गए। तो यहां माँ ने बोला है सर्वाइकल सुपीरियर। अब इसके अंदर क्या है? ये C1 से लेके पहली पहली पंखड़ी से यहां तक आएगा, 8 तक। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, फिर आगे भी बढ़ेंगी। तो इसके अंदर एक एफरेंट इफरेंट होता है, जो ब्रेन से आता है मैसेज लेके, या ब्रेन को मैसेज जाता है। ये दो नर्व साथ साथ चलते हैं, जैसे टेलीफोन की लाइन एक से उधर लेके जाती है, एक उधर से लेके आती है मैसेज। इसी तरह एफरेंट इफरेंट होते हैं, ये ब्रेन के अंदर हमारे बॉडी के अंगों से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से अगर कोई मैसेज जाना, सीधा जाएगा ब्रेन को, और ब्रेन से आएगा तो फिर यहाँ आएगा, तब वो सर्कल होएगा। तब ब्रेन इसको एनालाइज करके, यहाँ मान लो कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ से मैसेज जाएगा, भैया ये प्रॉब्लम होगी, ब्रेन महाराज जी यहाँ बैठे हैं, तो वहां से उसका सॉल्यूशन इधर आ जाएगा। हटा ले हाथ पीछे, जैसे आग को हाथ लग गया तो फटाक हाथ पीछे आ जाता है। तो वो एक्शन एफरेंट इफरेंट। खैर हम उन बातों में ज्यादा में नहीं जाना चाहेंगे। तो और इसका अगला बात जो है, ये जो नर्व है, ये गैंग्लिया है, ये जो सब प्लेक्सिस है, ये हमारे फेस और हेड और ब्रेन को कंट्रोल करता है। इसको ब्लड सप्लाई करता है, इसको जो बोलते हैं ना चैतन्य प्रोवाइड करता है। नर्व्स के अंदर से चैतन्य बहता है, इलेक्ट्रॉनिक शक्ति बहती है, वो सारी इसके अंदर आती है। और ये पीनियल ग्लैंड जो हमारा सहस्त्रार है, उससे भी कनेक्टेड है, सहस्त्रार से जुड़ा है, आंखों से जुड़ा है, हमारे जो स्लाइवा जो थूक बनता है उससे जुड़ा हुआ है। और इसके बाद थायराइड से भी जुड़ा, क्योंकि यही है, तो थायराइड भी तो यही है। तो ये पहली पंखड़ी जो है ना, इतनी जगह जुड़ी हुई है। माँ ने सिर्फ एक दो शब्द कह के सुपीरियर सर्वाइकल बता दिया। अब हमारे लिए यही समस्या थी, भाई इसमें क्या क्या आता है। माँ ने बोला तो कुछ तो बात है। तो ये चीजें हमने आपको पहली पंखड़ी की जितना संभव हो सका बता दिया। अब दूसरा पंखड़ी है आम, ए आ, अम आम। दोबारा सब देख लीजिएगा, अम अंदरली तरफ, आम नाखून के साथ में, आम। अब आम में श्री माता जी ने कैरोटिड लिखा है। कैरोटिड क्या होता है? अब मेडिकल वाले तो समझ जाएंगे, मेरे जैसे जो मेडिकल के बारे में कुछ नहीं जा रहे, क्या समझेंगे? कैरोटिड आर्टरी है ये। आर्टरी में जिसमें प्योर खून बहता है उसको आर्टरी बोलते हैं, और जिसमें से शुद्ध खून बहता है उसको वेन बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको हिंदी में मैं नाम बता दूंगा जब समय आएगा। तो गले में आपने एक चीज बता दूं मैं, आपने गाने वाले देखे होंगे, उनकी दो नसें फूल जाती हैं, यहाँ पर गाते गाते उनकी एक नसें पूरी हो जाती है, फूल जाती हैं। यही कैरोटिड नर्व आर्टरी है। इनसे खून हृदय से आके ऊपर जाता है सिर को। यहाँ एक सिर का, फिर हमारे हृदय की बात आ गई। हृदय की इस तरह तीन पंखड़ी, तीन ऊपर जाती है ब्रांचेस, ये बाजुओं को जाती हैं, ये सर को जाती है। तो ये कैरोटिड और नर्सरी आर्टरी से होके सिर में जो खून की सप्लाई होती है, एनर्जी की सप्लाई होती है, न्यूट्रॉन को पोषित करने के लिए, या चैतन्य इनके थ्रू जाता है हार्ट से। हार्ट से भी तो शक्ति चलती है,
जगदम्बा तो यहाँ बैठी है, आत्मा यहीं से बैठी है, वो अपनी शक्ति को यहाँ भेज रही है इस तरह। तो ये इस तरह आएगा, ऐसे समझ लो। ये नीचे के जो है वो पूरे बॉडी को जाती है, अधो एओर्टा बोलते हैं इनको। एओर्टा के 3 पार्ट हो गए, ये सिर को जाता है, ये दोनों बाजुओं को जाता है, ये निचले वाले पूरे भाग को जाता है। या ऐसे कर लो, तो ये तो ऐसे करो, ये अच्छा लग रहा है कि ये दोनों, और ये तीसरी नीचे जाती है हमारी टांगों की पाँव की उंगलियों तक, जो शक्ति, ब्लड, न्यूट्रिशन, यानी जो पोषक तत्व वहां तक इसी के थ्रू जाते हैं। तो 4 आर्टरी। तो ये बीच में हार्ट का, क्योंकि यहाँ पर आर्टरी की बात आ रही है, तो ये बताना सा ठीक समझा। कैरोटिड दोनों तरफ सिर को, और ये डिलीवर करता है खून को, ब्लड, प्योर ब्लड को, ब्रेन को और हेड को, और ये गर्दन, और हमारी जो शुद्ध रक्त की जो पूर्ति होती है, गर्दन को भी, सिर को भी, और ब्रेन के जो पार्ट अंदर जिनको खून चाहिए, वो भी यहीं से होता है। बहुत बड़ा विषय, मेडिकल का पूरा विषय है। ये साधारण, ये नादान माँ का लाडला सा बच्चा है, इसलिए बोल देता है, क्योंकि सर्वानुज भी है और माँ का सबसे छोटा बच्चा है, इसलिए कुछ पता नहीं कहाँ से बोल देता है। और मेडिकल वाले भाई बहनों से जो सुन रहे हैं या जो जानना चाहें, वो मेरे को बता दीजिए भाई, यहाँ आपको सुधार की जरूरत है। हम जरूर सहर्ष खुशी के साथ उनके आदेश का पालन करेंगे, और जितना सुधार हो सकेगा, जितना हमारे संभव, ये नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी भी तो अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट तक मैं कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी गर्दन का। तीसरा इम है। इम यहाँ अगली तरफ आएगा। ये सहज में माफ करना, ये भवसागर का रिसर्च करते हुए या चक्रों का रिसर्च करते हुए ये डॉक्टर सैनी को आशीर्वाद के रूप में मिला है। आप कहेंगे ये माँ ने कहाँ बताया? इस तरह नहीं बताया, माँ ने सिर्फ ये बता दिया विशुद्धि चक्र है। तो ये हमारा फर्ज है कि हम जितना संभव हो सके इस बात को समझें। तो तीसरा इम है, और श्री माता जी ने जो वर्ड इसके लिए दिया, कैवरन। कैवरन का मतलब होता है गुफा। तो केव से होता है केव, कैवरन का मतलब गुफा वाला हिस्सा। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत बड़ा, ये गुफा है, ये हमारी गुफा है। इसको गुफा के रूप में माँ ने बताया है। और इस गुफा के अंदर जब अंदर जाते हैं, ये कहाँ कहाँ जो कनेक्टेड है, ये फिर वही है, प्लेक्सिस है, ये भी कैवरन प्लेक्सिस है, सब प्लेक्सिस है, ये भी एक चक्र है। तो इसके अंदर आंखें, नाक, जीभ, मुंह, दांत और ये कान, सारे इसके पास हैं। ये सब का स्पेशलिस्ट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट, उससे भी थोड़ा आगे। तो ये माँ ने दिखा दिया कि बेटा अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो क्यों ना हम इसको यहाँ, अब ये सिद्धि कितनी कर ली हमने, कितना इनको अपना लिया, कितना याद कर लिया, कितना दिल से रिक्वेस्ट किया, वो काम करेगा। तो यहाँ हाथ रखे, ऐसे रखे या ऐसे रखे, हम कहेंगे तो वो मंत्र लेंगे, ओम तमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री हम साक्षात श्री जना साक्षात श्री इम नमो नमः। इसको कई ढंग से बोला जा सकता है, ब्रह्मांड से लेके यहाँ तक भी आ सकते हैं हम, और यहाँ पर भी आके सकते हैं। तो जब इम का बीजाक्षर बोलेंगे, तो ये जो आंख, नाक, कान, जीभ, मुंह, दांतों की समस्या इससे ठीक होगी। डॉक्टर सैनी नहीं कह रहा, माँ के बताए हुए को हम जरा साधारण शब्दों में बता रहा है। माँ ने कैवरन बोला है। कैवरन बोलने का मतलब ये था, उस गुफा के अंदर जो कुछ भी है वो सब इसके कंट्रोल में है। अगली पंखड़ी आती ईम, आम, इम, ईम। ईम के अंदर हमारा एंटीरियर एक्सटीरियर। अब यहाँ फिर वही खेल हो गया, एंटीरियर एक्सटीरियर। एंटीरियर का वैसे मतलब जैसे मकान है, ये जहां हम बैठे हैं हमारा अंदर वाला ये इंटीरियर हो, एंटीरियर हो अंदर वाला, एक्सटीरियर मैंने बाहर वाला, जो बाहर की दीवारें हैं। तो यहाँ पर माँ ने कहा है ये एंटीरियर एक्सटीरियर प्लेक्सिस जरूर रहेगा सबके साथ, मीन्स सब प्लेक्सिस मीन्स चक्र, वो यहाँ रहेगा। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर मस्तिष्क को एक नर्व जाती है, उसको क्रेनियल नर्व मेडिकल साइंस में बोला है, और वो जिग जैग चलती है, कभी इधर कभी इधर, घुमक्कड़ है वो।
और हमारी कुंडलिनी से मिलती जुलती है। सहयोग में कुंडलिनी भी ऐसी वो कभी इधर घूमती हुई जाती है। तो हमने अपनी थर्ड बुक में यही दिया है, एक कंपैरिजन करके ये क्वेश्चन उठाया उसमें, क्या यही क्रेनियल नर्व ही भी कुंडलिनी का काम करती है, या कुंडलिनी और क्रेनियल नर्व एक ही है? तो ये क्रेनियल नर्व हमारे ब्रेन को जाता है, अस्थिर बोलते हैं, जो स्थिर नहीं है, एक जगह टिकी हुई नहीं, भागती है इधर-उधर। और इसके बाद अस्पष्ट भी तंत्रिका है, तो इसको हम इस रूप में कह सकते हैं, इसको मेडिकल साइंस में वेगस नर्व बोला गया है, और वेगस नर्व ही कुंडलिनी है। हम जो हमारी समझ में आया, हम कोई इसके लिए वो लिख के नहीं दे रहे कि भई ये वही है, पर मेडिकल साइंस को और सहयोग को जब हमने कंपेयर करके देखा, तो ये पता लगा वेगस नर्व ही कुंडलिनी है, और कुंडलिनी ही वेगस नर्व है। एक ही, ये हमारा आध्यात्मिक नाम है, वो मेडिकल टर्म है। तो इस प्रकार, और ये क्या करती है, हमारे ब्रेन गर्दन के क्षेत्र में जो भी सप्लाई होती है, वो ये कंट्रोल करती है। तो हमारी होगी 4 पंखुड़ियाँ। 5वीं पंखुड़ी हमारा आएगा। क्या है? माँ ने इसको फेरेंजियल बोला है। तो ये हमारे गले के अंदर फिर वही बात आ गई। ये और गले के अंदर चला, मुँह के अंदर तो हमने देख लिया, दाँत है, जीभ है, नाक है, गला है, ये सारा इससे रिलेटेड है। अब ये फेरेंजियल क्या होता है? माँ ने बताया भई फेरेंजियल हम प्लेक्सिस कह सकते हैं, सब प्लेक्सिस कह सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ विशुद्धि का जो ये चक्र 5वां है, विशुद्धि का जो सब बीज अक्षर है, वो ये है। इसके अंदर ये फिर वो ये वीवर मीन जैसे ये केव थी, गुफा थी, ऐसे ही वीवर का मतलब होता है जहाँ स्पेस हो, खड्डा हो, गैप हो। और इसके अंदर क्या है हमारे, अगर हम इसके अंदर थोड़ा और अंदर जाएँ, तो गला मिलेगा, और इसमें 2 नाक के छिद्र आके खुलते हैं, 2 कान के भी आते हैं, और सब श्वास नली भी यहीं पर है, अन्न नली भी है, और ये पूरे के पूरे 7 बनते हैं। वो इस एक पेटल के नीचे, के नीचे आते हैं। अगर हमें इनसे संबंधित पता लगता है, हमारा डॉक्टर बोलता है या हम महसूस करते हैं, आज जैसे हमने बता दिया, इनमें से कोई है, तो बीज अक्षर का, विशुद्धि के बीज अक्षर का 5वें का अगर हम शोधन करेंगे, साधेंगे, उसके साधक बनेंगे, उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, तो ये ठीक होने वाले हैं। फिर वही डॉक्टर सैनी नहीं कह रहा, माँ ने बताया हुआ है। अब आ गया में श्री माता जी ने लारिंजियल बोला है, लारिंजियल। अब वही बात आ गई, मेडिकल टर्म्स है, बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते भी होंगे, क्योंकि नए बच्चे जो हैं, आज उनको बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, वो काफ़ी समझते हैं, हमने देखा है। और लारिंजियल का मतलब होता है स्वर यंत्र, जिससे हम बोलते हैं, ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो विजन, उसका कंट्रोल हमारा बीज अक्षर है। और यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें आपको, जिनका गला बैठ गया स्वर के कारण, तो यहाँ बीज मंत्र हम है, वो देखें वहीं कनेक्टेड है। अगर बीज मंत्र हम ऐसे कर देंगे, कैसे ही गला बैठा हुआ है, गाने से, बोलने से, किसी कारण, तो ये ठीक हो जाएगा। और बाकी तो हमने बता ही रखा है इसके क्या-क्या लाभ हैं। तो भी आ गया। अब देखिए एक बार फिर रिपीट कर लेना, आम, इम, हमारे 6 हो गए। अब 7वां आता है रिम। रिम यहाँ अंदरली तरफ आएगी, ये फेलेंजेज है, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ निचला, ये देखो, ये ऐसे करेंगे, ये हड्डी है, इसकी निचली तरफ है। तो यहाँ पर ये एनाटॉमिकली बता रहे हैं हम, शरीर विज्ञान के हिसाब से बता रहे हैं, हड्डियों के आधार पे बता रहे हैं। इसमें इसमें 7वां है सुपरफिशियल कार्डियक। ये गर्दन के अंदर होती है नड़ी, और कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। ये नड़ी जो है हमारी 7वीं, हमारे हृदय से भी जुड़ी है, और ये श्वास नली से भी जुड़ी है, और ये रक्त पूर्ति करती है इन सबको। क्या बात है! माँ ने एक ही शब्द में इतना कुछ बता दिया, एक ही अक्षर दे दिया, का इसका रीम का उच्चारण कर लो, कल्याण हो जाएगा। और ये एक बात और यहाँ के, ये आज के नहीं है, बहुत सालों से है, यानी अध्यात्म में तो जितनी अध्यात्म की हिस्ट्री है, तब से ही है।
हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था ये है, एम है। परंतु श्री माता जी ने अपने इस अवतार के अंदर इन पेटल्स को, पंखुड़ियों को औषधीय गुण देकर के इनकी महत्ता, इनका इनका स्टेटस बहुत बढ़ा दिया है। हमने इनके ऊपर इलाज करके देखा है, बहुत आराम मिलता है। ये श्वास नली, हृदय की रक्त पूर्ति करती है। अगर सांस की प्रॉब्लम आ रही है तो भी ये काम करेगा, ये काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा। और रीम जो पहले बाहरली तरफ है, एक्सटर्नल कार्डियक, तो ये जो है सॉरी एक्सटर्नल कैरोटिड है ये। कैरोटिड ये जो 2 नस बताई थी हमने, ये भी उनसे जुड़ा हुआ, बाहर वाली, अंदर भी है, बाहर भी है। तो ये कार्डियक हमारे, और ये हमारे मुंह और कान को शुद्ध रक्त पहुंचाती है। इसका मतलब है मुंह की कोई समस्या है, इसका मतलब कान की कोई समस्या है। अब कान की समस्या है सभी जानते हैं, तो वो रीम से 8वीं पेटल जो बैक साइड में आएगी, इधर आएगी, वहां से ठीक हो सकती है। या अब बात यहां हो रही है कि हम इनके दरवाजा आके खटखटा रहे हैं, इसका भी खटखटा रहे हैं, जिसका भी हमने खटखटाना, डायरेक्ट पकड़ के घंटी बजा दो, बीज अक्षर बोल दो, आवाज लगाओ, अम से मिलना है, 12 खड़काया, कहा किससे मिलना है, अम से मिलना है, आ जाओ अंदर, वहां से मिलो और अपनी समस्या बताओ। जैसा आप डायग्नोज करके, रोग निदान करके कहना, उसके हिसाब से रोग का पता लगाया कौन सी बीमारी है, उस हिसाब से इस उंगली पे आप कर सकते हैं। और ये ईज़ी हो गया। और आज रियली बता रहा हूँ, हम पहली बार आप या दूसरी बार इस ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। अभी तो हमने इसको नहीं डिक्लेयर किया था, नहीं डिस्क्लोज़ किया था, नहीं बताया था। हम ये चाह रहे थे पहले इसके ऊपर जब तक सिद्धि प्राप्त ना हो जाए, जब तक ये बीज अक्षर काम ना करें, ऐसे ही बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। माँ के बताए हुए हैं, फिर भी हमें श्योर होना था कि यस यहाँ हाथ रख के, क्योंकि ये ऊपर तो माँ ने बता दिया, यहाँ भी बता दिया, पर यहाँ उँगली पे रख के हम कैसे बताएँ? जब हमने इनके ऊपर कार्य करके देखा, तो काम होता है, माँ का आशीर्वाद मिलता है, कृष्ण की वो कृपा दृष्टि होती है। उसकी जो राधा शक्ति है, या ये 16 जो पंखुड़ियाँ हैं, जो 16 कलाएँ हैं उनकी, उनके जो गुण हैं, वो हमें मिलते हैं। अब इस प्रकार ये हमारे 8 पंखुड़ी जो लेफ्ट साइड की हैं, लेफ्ट विशुद्धि उँगली पे हैं, उनका जो संभव यथासंभव एक्सप्लेनेशन या वर्णन किया गया है। अब इसके बाद हम राइट में जाएँगे, तो उसके बाद हम राइट